हेलो एवरीवन। देखिए बोर्ड क्लास 10। अब क्लास 10 एक ऐसा क्लास होता है जो लाइफ में बहुत बड़ा रोल रखता है। अब बोर्ड में अगर हमारा अच्छा स्कोर उठ जाए, समझिए कि सक्सेस के लिए रास्ता क्लियर बन गया है। तो क्लास 10 में एक बुक चलता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसमें एक चैप्टर है हमारे पास, अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। कंडीशन क्या है, इसमें क्लियर कट दिखाया गया है कि कैसे आज के जमाने में लोग ओवर फीड करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार देते हैं, पैम्पर्ड करते हैं। उसका कभी कभी हमें मिलता क्या है, तो नेगेटिव इंपैक्ट भी मिलता है। इसमें मिसेज पंफरे एक बहुत रईस लेडी हैं, बहुत पैसे उनके पास। अपने डॉग ट्रिकी को इतना ओवरफीड करती है कि मत पूछिए। वो एक कहावत था कि एक बच्चा बहुत मोटा हो गया था, तो उससे पूछा गया, अरे बाबू तुम क्या खाते हो इतना मोटा हो गया। बच्चा बोला क्या, बोले सर मेरी मम्मी बहुत जिद करती है कि ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ। हम ज्यादा नहीं खाते, हम खाली इतना ही भात खाते हैं। और मम्मी सुबह नाश्ते में भी, रात के खाने में भी जिद करती है कि ज्यादा रोटियां खाओ बेटा, लेकिन हम सिर्फ इतनी ही रोटियां खाते हैं। बेटा ऐसे दिखा रहा है जैसे कि एक एक है, तो कहीं ना कहीं तो बॉडी पे उसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पे मिसेज पंपरे अपने डॉग ट्रिकी को इतना ओवर खिलाती है कि वो ओवरफेड के चलते पूरा मोटा हो गया, चलने में असमर्थ हो रहा है। तो कहानी में जहां से स्टार्टिंग है वहां से हम लोग आ रहे हैं कि डॉक्टर हेरियट, ये भाई वेटनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है। ये देखते हैं सॉ ट्रिकी विथ मिसेज पंफरे। वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी मैम, तो साथ में ट्रिकी जो है लुढ़क लुढ़क के थोड़ा थोड़ा चल रहा था। डॉक्टर हेरियट अंडरस्टूड द सिचुएशन। वो गाड़ी रोके, रोक कर बात किए तो देखे कि ट्रिकी वाज अनेबल टू वॉक ड्यू टू सरप्लस फैट्स। कारण है कि मिसेज पंफरे वो चॉकलेट और क्रीम केक्स तो देती ही थी, हॉर्लिक्स कॉड लिवर ये सब बहुत कुछ देती थी एक्स्ट्रा, जिसके कारण वो इतना हेल्दी हो गया, इतना सरप्लस फैट्स कलेक्ट कर लिया कि बेचारा चल नहीं पा रहा था। अब डॉक्टर हैरियट चूंकि मिसेज पंफरे को बोले थे कि इसको एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहिएगा और थोड़ा सा कंट्रोलिंग में रखिएगा। पूछे एक्सरसाइज करवा रही है? मैम बोले कि नो एक्सरसाइज। कारण कि जो हॉजकिन है वो आपका गार्डनर था उनका, ही वॉज डाउन विथ लंबेगो। अब लंबेगो क्या है, गठियाबात की बीमारी, इसमें जॉइंट्स में पेन्स होता है, आदमी चल नहीं पाता है। तो बेचारा लंबेगो से पीड़ित था, एक्सरसाइज क्या करवाएगा, इसलिए रिंग थ्रोइंग सब बंद था ट्रिकी का। फिर क्या हुआ, डॉक्टर हैरियट वार्नड हर, बोल दिया कि देखिए अब इसको अगर नहीं टाइट से लीजिएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। बाद में उनको गेसिंग भी हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि मिसेज पंफरे वुड नेवर थिंक अबाउट दैट। और हुआ, द एक्सपेक्टेड कॉल केम, बहुत जल्द कॉल आ गया। डॉक्टर हेरियट जो है फुल प्लानिंग पहले से बनाए हुए थे। वो मेड अ प्लान टू एडमिट फॉर 14 डेज। बोले एक फोर्टनाइट के लिए, 14-15 डेज के लिए उसको हॉस्पिटलाइज कर देना होगा। ये सुन के मिसेज पंफरे को तो चक्कर आ गया, कारण बहुत ज्यादा लब करती थी। लास्ट में वो उसको लेके चले गए डॉक्टर साहब, और लेके चले गए इधर। ये लोग जल्दी जल्दी सारा कुछ उसका जो भी कचोरा है, बेड है, साथ में कोट है, वो सब जल्दी जल्दी गाड़ी में लोड कर दिए, वो लेके चले जा रहे हैं। फॉर 2 डेज डॉक्टर हैरियट उस ट्रिकी को नो फूड दिए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब वाटर दिए। और 2 दिन बाद ट्रिकी जो है थोड़ा थोड़ा अपना केयर करने लगा, ये कहाँ है, ओ लगता है कहीं पर है। 2 दिन बाद इसको थोड़ा सा कंडीशन सुधरा, फिर थोड़ा थोड़ा इसको खाना वगैरह दिया गया, और एक्सरसाइज, ये धून के एक्सरसाइज करवाया गया। इससे ये पूरा बाकी कुत्तों के साथ पूरा खेलता था, इधर उधर भागम भाग, जैसे कुत्ते खेलते हैं, किसी कान नोच लिए दौड़ गए, तो ये सब चलने लगा उधर। तो धीरे धीरे उसकी जो सरप्लस फैट्स था वो कमने लगा। इधर मिसेज पंफरे डेली फोन करे और पूछे एकदम करंट बुलेटिन बताइए क्या कंडीशन है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने फ्रेश एग्स और तो और वाइन भेजना शुरू कर दिया। इन लोगों के लिए चकचक दिन, क्योंकि नाश्ता में एग चल रहा है और खाने से के साथ साथ जो है वाइन भी लेके चल रहे हैं।
मामला और जटिल कब हो गया, इंटरेस्टिंग कब हो गया, जब मैम ब्रांडी भेज दी। कई दिनों तक ये लोग जो है आराम से आग के सामने बैठ के उसका मजा लेते रहे और कुछ भी ट्रिकी को दिए नहीं, कुछ भी नहीं। अब टेम्पटेशन हो गया, एक लालच जम गया टू कीप ट्रिकी परमानेंटली, एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखने का लालच आ गया। इससे क्वेश्चन बनता है कि आखिर क्यों लालच आ गया, तो वजह यही है एग्स, वाइन और ब्रांडी। अब उसको परमानेंटली रखना चाहे, लेकिन कैसे रखेंगे भाई, दूसरे का डॉग है। तो ही वॉज कंपेल्ड टू फोन टू मिसेज पंफ्रे। जब समय कंप्लीट हो गया तो वो फोन किए और वो उधर से आ गई, पूरा एकदम 30 मीटर की एकदम लंबी गाड़ी के साथ जो है आई। और डॉक्टर साहब सारा सामान अनयूज्ड, कुछ भी यूज नहीं हुआ था, डे बेड हो, नाइट बेड हो, या बाउल्स हो, या फिर टॉयज हो, वो सारा चीज जो है अनयूज रखा हुआ था, सब गाड़ी में लोड करवा दिए। मिसेज पंफ्रे उनको थैंक्स करती है और थैंक्स करने के बाद बोलती है कि इट वाज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। उनको लगता है कि सर्जरी के चलते ही हैरियट ने सर्जरी किया और ये ट्रिकी अच्छा बन गया, मसल वाला बन गया, स्ट्रांग बन गया, ये सारा चीज मैम को लगता है। लेकिन सच आप जान गए हैं, सच हम जान गए हैं कि डॉक्टर हैरियट ना कोई सर्जरी किए थे और न ही कुछ उसके साथ कुत्ते के साथ किए थे, केवल 2 दिन खाना नहीं दिए और बाकी एक्सरसाइज से सलट गया, स्ट्रांग हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे सॉसेज का यूज हुआ है, उस कुत्ते को देखकर ऐसा लगा कि 4 पिलर लगाया हुआ, 4 ठो पाए सेट किया गया है और कबाब जैसा फूला हुआ था। लिस्टलेस है, बेचैन, ये वही कुत्ता ही था। लंबेगो गठिया बात है, इस गठिया बात उसके गार्डनर को था। सीवियर सख्त, डॉक्टर साहब सख्त आवाज में बोले थे कि इसको खाना पीना में थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और जब वो ले जाने लगे तो वेलिंग कर रही थी मिसेज पंफ्रे, बहुत रोना आ रहा था, रो रही थी, उसके लिए वेल का यूज हुआ है। अब इसका हॉट क्वेश्चंस, इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट है व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। ये टेम्पटेशन क्यों हुआ भाई, ये लालच क्यों हुआ दूसरे कुत्ता हमारा परमानेंट गेस्ट हो जाए? तो इसका वेरी सिंपल आंसर यही है कि मिसेज पंफ्रे यूज्ड टू सेंड एग्स, वाइन, ब्रांडी, तो ये सब के चलते उनके मन में टेम्पटेशन आ गया कि ये परमानेंटली रहेगा तो इस तरह मिलते रहेगा और खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। एक और क्वेश्चन है कि हाउ डिड डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, कैसे उसको ट्रीटमेंट किए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ट्रीटमेंट में आपको बढ़िया से पता चल गया है कि यहां पर आपको ये लिखना है कि 2 days नो फूड, 2 दिन कोई खाना नहीं दिए, बट ही गेव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ही मेड द डॉग एक्सरसाइज विद द अदर डॉग्स। ये आपको दीजिएगा कि वो एक्सरसाइज करवाए, खाना नहीं दिए 2 दिन, पानी दिए पूरा, और बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारा समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको किस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो सबसे पहले उसी को बनाएंगे ताकि आपका बोर्ड में अच्छा कंडीशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।